कई बार हम ये नोटिस करते हैं कि पूरे दिन हमने ऑफिस में अपना काम किया, डे के एंड में हम अपने घर पहुंचते हैं, हम अपने सोफा पर बैठते हैं और हम टीवी ऑन करते हैं ये सोच के कि अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूंगा। टीवी पे आप किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वो प्लेटफॉर्म ओपन होते ही आपके आगे एक बहुत बड़ी सी लिस्ट आती है अलग अलग सीरीज और मूवीज की, और कोई भी चीज देखने की जगह पे असल में आप बहुत ज्यादा समय लगा देते हो सिर्फ उस लिस्ट को ब्राउज करने में। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसमें से मुझे देखना क्या है। ये लेजीनेस नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी कि पूरे दिन आपने इतने सारे निर्णय लिए हैं कि दिन के आखिर में आपके पास में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं बची। इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज में देखते रहते हैं लेकिन हमें डिसाइड नहीं कर पाते कि इनमें से मुझे क्या खाना है। सो आज के दिन डिसीजन फटीग एक बहुत ही बड़ा इश्यू है, और ये इश्यू इसलिए है क्योंकि हमारे पास में चॉइसेस भी बहुत सारी है। आज के दिन हम ये समझेंगे कि डिसीजन फटीग के पीछे का न्यूरोसाइंस क्या है, हम ये भी समझेंगे कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर होता है, और आखिर में हम साइंस बैक्ड प्रोटोकॉल सीखेंगे जो हमें डिसीजन फटीग होने से बचाएंगे। इनफैक्ट एक स्टडी में हमको ये भी पता चला कि ऑन एन एवरेज हम दिन में 35,000 से ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, हम दिन में 35,000 से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। सुबह उठकर हमें कौन से कलर के सॉक्स पहनने हैं, वहाँ से लेके दिन में कौन से ईमेल को मुझे रिप्लाई करना है, आज किस क्लाइंट से मुझे फ़ोन कॉल करना है और कौन से प्रपोजल को रिव्यू करना है। सो दिन ख़त्म होते होते हम दिन में 35,000 से ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, और इसीलिए डिसीजन फटीग को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि डिसीजन फटीग के पीछे का न्यूरोसाइंस क्या है, डिसीजन फटीग का हमारे जीवन पे क्या असर होता है, और ऐसे कौन से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमें डिसीजन फटीग ना हो। अब सबसे पहले हम डिसीजन फटीग का न्यूरोसाइंस समझते हैं। सो डिसीजन लेने के लिए जो हमारे ब्रेन की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो काम में आती है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो पहले ये डिसाइड करती है कि जो मेरे पास ऑप्शंस हैं इनमें से मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे इम्पल्स को भी कंट्रोल करती है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में आती है लेकिन वो हम करते नहीं हैं या वो हम कहते नहीं हैं, तो ये हमारे इम्पल्स को कंट्रोल करती है। तीसरी चीज़, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें प्लानिंग में हेल्प करती है। हमें ये एक तरीके से मदद करती है कि हम ये देखें कि ये काम करने का फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो डिसीजन मेकिंग में एप्लीकेबल होता है वो है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लेकिन ये एक मसल की तरह है, दैट मीन्स इसे हम जितना यूज करते हैं ये स्ट्रांग होती है लेकिन ये थकती भी उतना ज़्यादा है। जैसे एक स्टडी हुई थी 2011 में, ये स्टडीज बेसिकली इजराइल के जजेस के ऊपर थी और ये इनके पेरोल डिसीजंस के ऊपर आधारित थी। दैट मीन्स कि दिन में ये कितने लोगों पेरोल ग्रांट करते हैं, ये उस पे स्टडी हुई थी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटकम था इस स्टडी का, क्योंकि इस स्टडी में ये हमने नोटिस किया कि पहला जो हाफ होता है यानी लंच से पहले का टाइम, इस टाइम पे 65% पेरोल ग्रांट होती थी, लेकिन जो सेकेंड हाफ होता है लंच के बाद का टाइम, इस टाइम पे सिर्फ 10% पेरोल ग्रांट हो रही थी। ये क्लासिक एग्जाम्पल है डिसीजन फटीग का। शुरुआत में जब इनमें ज़्यादा एनर्जी थी तो ये थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव थे पेरोल ग्रांट करने में, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा और इनमें थकान आती गई तो इनका कहीं ना कहीं खुद के डिसीजन मेकिंग पे भरोसा कम होता गया, और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेफ डिसीजन लिया। पेरोल ग्रांट करने की जगह पे पेरोल डिनाई करना चाहिए जिससे कि हम एक सेफ डिसीजन ले सकें। सो इससे हमको ये पता चला कि जैसे जैसे दिन एंड होता है वैसे वैसे हम में डिसीजन फटीग आते जाता है। सो जब आप दिन शुरू करते हो तो आप थोड़ा फास्ट होते हो, और जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे आप स्लो होते जाते हो, अंटिल एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप में डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं बचती। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप में डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं है? जब आप डिसीजन मेकिंग को डिले करते जाओगे।
तो नॉर्मली डिसीजन फटीग के ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन फटीग हो रहा है। सबसे पहली चीज, या तो आप डिसीजन लेने को डीले करोगे। दूसरी चीज, या तो आप डिसीजन लोगे ही नहीं। तीसरी चीज, या फिर आप इंपल्सिव डिसीजन लोगे कि चलो ले लेते हैं जल्दी से ये डिसीजन। तो ये 3 साइंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप में डिसीजन फटीग आ चुका है। अब इसका हमारे ऊपर असर क्या होता है? अब एक टिपिकल ऑफिस का एनवायरनमेंट हम देखेंगे कि आप सुबह अपने सिस्टम में लॉगिन करते हो और आपके आगे एक लिस्ट होती है ईमेल्स की। इसमें कुछ आपके टीम मेंबर्स के ईमेल्स आए हुए हैं, आपके बॉस के ईमेल्स आए हुए हैं, कुछ आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ मिलके आप कोई काम कर रहे हो उनके ईमेल्स आए हुए हैं, कुछ कस्टमर्स के ईमेल्स आए हुए हैं, और अब आप एक के बाद एक उन ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करते चले जा रहे हो। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब हो रहा है तो आप में जो मेंटल एनर्जी है डिसीजन लेने की, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जब एक पॉइंट आता है जब वो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जैसे यूजुअली आप नोटिस करेंगे 3 बजे के आसपास का टाइम होता है जब आपको एक्चुअली ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है। और ये वो टाइम होता है जब आप ये सोचते हो कि मैं चाय या कॉफी कुछ ले लूं जिससे कि मेरे में फिर से वो थोड़ी एनर्जी आ जाए। वो 3 बजे का जब टाइम होता है उसके बाद में आप नोटिस करते हो कि डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसे टाइम पे अगर आपके पास में कोई प्रपोजल का रिव्यू आता है कि एक प्रपोजल है, इसको हमको रिव्यू करना है, तो आप वो रिव्यू नहीं कर पाते। अब ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये बेसिकली ये बताता है कि आप में वो डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है जिस बेसिस पे आप इस प्रपोजल को रिव्यू कर सको। इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये आप अभी नहीं कर सकते। इसको हम एक क्लासिक एग्जांपल बोलते हैं डिसीजन फटीग का। हमारी लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि हम रैंडमली बस चीजें देखते रहते हैं और अचानक में हमें एडवर्टीजमेंट आता है किसी ना किसी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म का, और बाद में हमको लगता है अच्छा इस पे तो बहुत अच्छा सेल है, चलो ले लेते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि हम इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं इस वजह से। कई बार ऐसा होता है कि हम अनहेल्दी खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, पिछली बार मैंने ये खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो चलो अभी भी यही खा लेते हैं। कई बार रिलेशनशिप्स में हम ये मिस्टेक कर लेते हैं कि कई बार हम गलत पार्टनर्स को चूज कर लेते हैं। कई बार अच्छी रिलेशनशिप होती है बट बिकॉज पूरे दिन के एंड में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ, इसलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिस वजह से हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। कई बार बिजनेस के पर्सपेक्टिव में भी ये होता है कि जब कोई कस्टमर है जो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, लेकिन बिकॉज हम में इतना ज़्यादा फटीग आ चुका है कि अभी मेरे अंदर वो इम्पल्स कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं रही, और फिर मैंने उनको कुछ ऐसा ईमेल भेज दिया जिस वजह से हमारे बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट हो गया। सो डिसीजन फटीग का हमारे पूरे लाइफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा डीप इम्पैक्ट होता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि डिसीजन फटीग का कुछ ना कुछ लेना देना हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ है। हमें ये भी समझ में आ गया कि ये कैसे होता है और इसका हमारे जीवन पे कहाँ पर क्या क्या असर हो सकता है। अब हम वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को समझेंगे जिससे कि हम डिसीजन फटीग को रिड्यूस कर सके। जो सबसे पहली चीज आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपने नंबर ऑफ डिसीजंस को रिड्यूस करना है। दोस्तों एक चीज याद रखिए, जितनी ज्यादा चॉइसेस हैं उतने ज्यादा डिसीजंस, जितने ज्यादा डिसीजंस उतना ज्यादा डिसीजन फटीग। ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे दिन में लिए जाने वाले डिसीजंस को कम करना है। तो मैं आपको एक कैटेगराइजेशन अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप सिंपल टास्क में आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ड्रेसअप कैसे होना है। ऐसे कि आप जब आपका वीकेंड होता है उस टाइम पे डिसाइड कर लीजिए कि इस वीक मैं कौन से दिन क्या क्या चीज़ें पहनने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपको हर दिन सुबह वाला वो जो डिसीजन है जिसमें आप मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करते हो, आप वो डिसीजन से अपने आप को बचा लोगे। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कई सारे बिजनेसमैन होते हैं जो सेम कपड़े पहनते हैं। आपने स्टीव जॉब्स को देखा होगा, ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनते हैं।
आपने और भी कई सारे ऐसे बिजनेसमैन को देखा होगा जो सेम कलर कॉम्बिनेशन पहनते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो जो अपने छोटे छोटे डिसीजंस है, जिन डिसीजंस का उनके बिजनेस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, वो उन चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। सेकेंड, आप अपने पूरे हफ्ते का मील प्लान कर सकते हैं। सो संडे के दिन मैं डिसाइड कर लूँगा कि मैं इस वीक क्या क्या चीज़ें कौन से टाइम पे खाने वाला हूँ। सो अब मेरा वो डिसीजन भी ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो डिसीजंस है, आप कोशिश कीजिए कि आप उनको क्लब कर लें और एक साथ वो डिसीजंस ले लें। इसमें एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके मूड के लिए कोई जगह नहीं बचती है। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने आज के दिन के लिए ब्राउन शर्ट निकाला था, बट आज मेरा मूड नहीं है कि मैं ब्राउन शर्ट पहनूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी ये पूरी की पूरी एक्टिविटी फेल होने वाली है। सो आपको क्या करना है, अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो फिर मैं ये डिसीजन वापस नहीं लेने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पहली चीज़ हुई जिसमें हम अपने छोटे छोटे डिसीजंस को क्लब कर रहे हैं। सेकेंड सोल्यूशन ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आपके ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो अवॉइडेबल है पूरी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ ट्रेंड्स हैं और मुझे पता है कि इन चीज़ों से रिलेटेड अगर मुझे डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेने के लिए मैं केपेबल हूँ। लेकिन इनके अलावा अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स और फैमिली पे रिलाई करता हूँ और मैं स्पेशलिस्ट पे रिलाई करता हूँ। वो डिसीजंस मैं नहीं लेता। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लें। जो तीसरी चीज आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि हर दिन मुझे मेरे दिन की प्लानिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चीज़ हर किसी को बोलता हूँ। जैसे हम कॉर्टिसोल की बात करते हैं तो हर किसी का एक नेगेटिव रिएक्शन उस पर होता है कि ये तो स्ट्रेस हार्मोन है और कॉर्टिसोल हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं पसंद। हाउएवर, स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में और स्ट्रेस एक्शन के लिए बहुत क्रिटिकल है। सो आप कॉर्टिसोल को भी ऑप्टिमाइज कीजिए। सो ये एक मेरा खुद का पर्सनल प्लान इस तरीके से होता है कि मैं मेरा दिन स्टार्ट करता हूँ हाई कॉर्टिसोल एक्टिविटीज से, और मेरा टारगेट ये होता है कि जैसे जैसे दिन एंड हो वैसे वैसे मेरा कॉर्टिसोल भी जो है वो नीचे जाता जाए, अंटिल मैं मेरे वाइंडिंग डाउन टाइम पर आता हूँ जब मैं मेरे सोने के प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। सो इससे क्या होता है, सुबह के समय जब कॉर्टिसोल हाई होता है उस समय पे मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें या ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें निपटा देता हूँ, और वो करने से क्या होता है कि मेरा एक डिसीजन फटीग का बहुत बड़ा एस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है कि जो ट्रिवियल चीज़ें थी अगर वो हम दिन में करते हैं और बाद में 3-4 बजे के आसपास जब अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाती है और मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं वो मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर सकूं या उस डिसीजन को मैं जस्टिस दे सकूं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, सो जो हाई कॉर्टिसोल चीज़ें हैं, जो हाई स्ट्रेस चीज़ें हैं, उसको आप सुबह प्लान कीजिए। सेम थिंग आप अपनी मीटिंग्स के साथ भी कर सकते हो कि दिन के कौन से टाइम पे मैं मैक्सिमम मीटिंग करूंगा। आप अपने ईमेल चेकिंग को भी इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मेरा एक बहुत क्लियर प्रिंसिपल है कि मैं 2 आवर्स की विंडो में ही ईमेल चेक करता हूँ। तो अगर मैंने मेरा दिन का काम 9 बजे शुरू किया है, आई स्टार्ट बाय चेकिंग माई ईमेल, उसके बाद मैं 11 बजे तक कोई ईमेल चेक नहीं करता। 11 बजे चेक करने के बाद मैं सीधा 1 बजे ईमेल चेक करूँ। सो ये आपको आपका जो लाइफस्टाइल है और आपके जो जॉब की डिमांड्स है उस हिसाब से आप प्लान कीजिए, लेकिन इस तरीके से कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या करना है, आपको इसकी वजह से कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपने स्केड्यूलर में चीज़ें ऐड की हुई है, आपको पता है कि 9 बजे ईमेल चेक किया था तो 11 बजे मैं चेक करूँगा। तो इन सब तरीकों से क्या होता है कि आप दिन को थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल बना देते हो, यानी कि दिन में क्या होने वाला है ये काफ़ी कुछ आपको पता है। और जब आपको पता होता है आगे क्या होने वाला है, आप इन कंट्रोल फील करते हो, तो आप में नेचुरली डिसीजन फटीग बहुत कम आता है। जो एक और चीज़ मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं है फिक्स, आप पूरे दिन में कभी भी मेडिटेट कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ कई स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है
कि जो लोग दिन में 20 या उससे ज़्यादा मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं उनमें डिसीजन फटीग इन जनरल बहुत कम होता है। एक और चीज़ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। अब ये माइंडफुलनेस ब्रीदिंग क्या होती है कि इसमें आप सेकेंड्स देखते हो अपनी वॉच में। सो फॉर एग्जाम्पल मैं 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन करूंगा। सो मैं वॉच में देखूंगा 1 2 3 4 ब्रीद इन करूंगा और उसके बाद में मैं क्या करूंगा 6 सेकेंड्स के लिए 6 सेकेंड के लिए ब्रीद आउट करूंगा। तो मैं मेरी वॉच में देखूंगा 6 सेकेंड्स तक मैं लगातार धीरे धीरे मेरी सांस को छोड़ूंगा। ये करने से भी हमारे अंदर फटीग बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है। जो लास्ट और बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो है स्लीप। अगर आपकी स्लीप ऑर्डर में नहीं है, अगर आपकी स्लीप एरेटिक है, मतलब आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, उठने का टाइम फिक्स नहीं है, तो 100% आप में डिसीजन फटीग आने वाला है। सो आपको क्या करना है, अपना सोने और उठने का टाइम फिक्स करना है। दिन में सन को एक्सपोज करना है अपने आप को। आपकी आईज में जितना सनलाइट जाएगी उतनी अच्छी आपको रात में नींद आएगी और जितना आप डीप स्लीप सोओगे उतना ज़्यादा मॉर्निंग में आप रिफ्रेश्ड फील करोगे। सो डे में सनलाइट एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और सोने से पहले लाइट्स का ऑफ होना उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ओके, सो सोने से पहले किसी भी तरीके की स्क्रीन को देखना अवॉइड करना। अगर घर पे मेरे लाइट है तो वो लाइट को मैं या तो वार्म लाइट में कन्वर्ट कर दूं या फिर सबसे अच्छा होता है कि मैं सन को ही रेप्लिकेट करूं घर पे। तो जैसे शाम के समय आप नोटिस करते हो कि थोड़ा ऑरेंजिश ह्यू आता है लाइट में, उस तरीके की अगर मैं बल्ब अपने घर पे रखता हूं, बाकी सारी लाइट ऑफ करता हूं, तो वो मेरी बॉडी को सिग्नल देता है कि अभी सोने का समय है। बाकी आप हमारे स्लीप के एपिसोड्स देखेंगे तो आपको बहुत इन डेप्थ प्रोटोकॉल्स स्लीप के वहाँ पर भी देखने में मिलेंगे। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है और वो ये है कि मैं डिसाइड करूं कि मैं किस एक्टिविटी में कितना समय देने वाला हूं। अब ये हम बहुत ज़्यादा कॉमनली नोटिस करते हैं, स्पेशली जेन जीज और जेन अल्फा में, जहाँ पे वो लोग बहुत लंबा समय सोशल मीडिया में अपना इन्वेस्ट करते हैं। नाउ इफ यू रियली लुक एट इट, तो जैसे ही आप एक बार स्क्रॉल करते हो तो इंडिविजुअल चेंज हो जाता है, सिचुएशंस चेंज हो जाती है, सीनरीज चेंज हो जाती है और ये सारी की सारी चीज़ों को हमारे दिमाग को पूरी तरीके से एसिमिलेट करना, उसको पचाना एक बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग एक्टिविटी होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमको पता भी नहीं चलता कि हम कितना समय उस चीज़ में डाल रहे हैं। कई बार बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम साइड में छोड़ के सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी मेंटल फैकल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन इन रियलिटी उससे प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। सो दिन को कंट्रोल करने का एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट ये भी है कि मैं ये कंट्रोल करूं कि मैं किस चीज़ को कितना समय देने वाला हूं। एक और चीज़ जो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूं वो है एक प्रायोरिटाइजेशन टूल। इसको हम बोलते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम पूरे दिन की टास्क को अर्जेंट इंपॉर्टेंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सो अगर आप उसको एक एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आपको एक कैटेगराइजेशन मिलता है। तो आपको ये समझ में आता है कि ऐसी टास्क जो इंपॉर्टेंट है मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है और मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कभी भी एक साथ ना हो। कोई भी टास्क ऐसी नहीं हो जो इंपॉर्टेंट है और वो अर्जेंट हो जाए। इससे क्या होगा, इससे आपके दिन में स्ट्रेस कम होगा और इससे आपका जो डिसीजन फटीग है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ये पॉइंट के साथ में मुझे ये बात हमेशा याद रहती है, ग्रेग मैक्यूइन की एक लाइन है और वो ये है, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल। सो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि हम प्रायोरिटाइज करें हमारे टाइम को और हम प्रायोरिटाइज करें हमारे डिसीजंस को, कि कौन से डिसीजंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से डिसीजंस प्रोडक्टिव हैं और हम कॉन्शियसली वही डिसीजन चूज करें जो प्रोडक्टिव डिसीजंस हैं और जो अनप्रोडक्टिव डिसीजंस है हमको उनको किस तरीके से हमारी लाइफ में रिड्यूस करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके पास में कोई सजेशंस है कि फ्यूचर में हमको किस तरीके के टॉपिक्स कवर करने चाहिए तो आप वो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपके कोई फीडबैक है
तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. वी रीड ऑल द कमेंट्स, सो प्लीज़ डू ऐड योर कमेंट्स. थैंक यू.